हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं इंडी प्लस में वीडियो की टाइटल है चंद्रयान 3 इज रेडी टू मेक इंडिया फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। गाइस, आजकल भारत के युवा कहते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, वहां काम करेंगे और मौज लेंगे। लेकिन अमेरिका कनाडा के बच्चे कह रहे हैं कि हम तो चांद पर जाएंगे, वहां काम करेंगे, वहीं अपनी कॉलोनी बनाएंगे। और उनकी जनता के अंदर ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं जहां पर अमेरिकन लोगों को भी इस दूसरे प्लेनेट पर जाकर अपनी कॉलोनी और सारा साम्राज्य खड़ा करने की स्ट्रेटजीज बताई जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो बड़ी बड़ी ऑफिशियल हैं वो भी अपने देश के अंदर कंपनियां खोलकर बैठे हैं स्पेस एक्स नाम की, और वो चांद पर, मार्स पर कॉलोनी बनाने के सपने अपनी जनता को दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो आपको आज की न्यूज समझने में आपकी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये एक तस्वीर है सितंबर 2019 की, जब भारत का चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। क्योंकि 22 जुलाई को जो हमने चंद्रयान 2 मिशन चांद के लिए छोड़ा था, वो सितंबर के अंदर चांद पर पहुंचा था और वहां पर लैंडिंग उसने लैंडर ने करनी थी। लेकिन वो लैंडर एक हार्ड लैंडिंग करता है और उसके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ग्लिच आ जाता है, जिसके चलते वो लैंडिंग सही से नहीं होती है और हमारा कनेक्शन उसके साथ कट जाता है। उस देश ना सिर्फ इसरो के चीफ रोए थे, पूरा भारत रोया था। और इसी के साथ पूरी दुनिया भी एक बार फिर से उसे कहने को एक मजबूर होना पड़ा कि यहां पर भारत फेल हो गया। भारत तो फेल हुआ ही उस दिन, लेकिन नासा वाले बहुत जोरों शोरों से एक अपनी इस बात का प्रचार कर रहे थे और वो अपनी तस्वीरें जारी कर रहे थे जहां पर भारत का चंद्रयान मिशन फेल हुआ और उन्होंने भारत को बताया कि तुम अभी बच्चे हो। इसके अलावा विदेशी मीडिया भारत के ऊपर हेडलाइन चला रहा था कि भारत किस तरीके से फेल हो गया है, और पाकिस्तानियों ने भी बहुत पटाखे फोड़े थे उस दिन जब भारत फेल हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब एक बार फिर से भारत फिर से खड़ा हुआ है। 2019 के बाद 2023 के अंदर भारत की सरकार ने जुलाई महीने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को फिर से चांद पर छोड़ने की तैयारी कर ली है। और एक बार फिर से इसरो पूरी ताकत के साथ बाउंस बैक करने के लिए आ गया है। पाकिस्तान भी तैयार है, अमेरिका भी तैयार है और पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर हैं, क्योंकि चांद पर अब तक सिर्फ 3 देश ही कामयाब हो चुके हैं, जिसके अंदर अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। चौथा देश भारत बनने जा रहा है। दोस्तों, इजराइल वाले भी फेल हो गए थे इस यहां पर अपना लैंडर लैंड करवाने के लिए, और उनके मिशन भी फेल हो गए। लेकिन अब ये जो 3 डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ये अपने एस्ट्रोनॉट चांद पर लैंड करवाने की तैयारियां कर रहे हैं। और आप सोच सकते हो कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या चल रही है कि हम चांद पर अपनी कॉलोनी बनाएंगे। खैर, ये बातें तो चल रही हैं, लेकिन चंद्रयान 1 और 2 की शुरुआत कहां से होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है दोस्तों, वो आज आपको हम बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 2007 में दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस, उनके चीफ आपस में बैठते हैं और वो कहते हैं ना कि यार क्यों ना हम चांद पर अपना मिशन निकालें। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 रशिया की मदद से इसरो निकाले, तुम्हारे देश के अंदर भी खूब न्यूज बनेगी और हम भी आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देंगे और आपका भी सेक्टर डेवलप होगा। स्पेस के सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटियां हैं। इसरो वालों ने भारत की सरकार के सामने अपील की और 2008 में कांग्रेस की सरकार ने रशिया के साथ मिलकर चंद्रयान 1 और 2 को मंजूरी दे दी। 2008 में मंजूरी मिली, 2013 के अंदर मिशन शुरू हुआ और यहां पर मिशन के 2 पार्ट थे। इसरो ने सारा एक पेलोड तैयार करना था और इसी के साथ रूस ने उसका लैंडर तैयार करना था। इसरो ने ऑर्बिटर भी तैयार कर दिया, रोवर भी तैयार कर दिया जो लैंडर के अंदर लगना था। रूस ने वो लैंडिंग करवाने के लिए लैंडर देना था, लेकिन रूस का मार्स का मिशन फेल हो गया 2013 में। तो रूस वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि यार हमारा लैंडर लैंड नहीं किया मार्स के अंदर, हम तुम्हें अपना लैंडर दे, तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हमारी एक इमेज है भारत के अंदर, वो इमेज खराब ना हो। तो भैया 2013 के अंदर इसरो को कोई कामयाबी नहीं मिली, तो 2013 के अंदर भारत ने कहा कि अब क्या करें। 2015 तक हम सोचते रहे। 2015 के बाद हमने सोचा कि क्यों ना यार हम अपना लैंडर अपने आप बनाए। 2015 के अंदर हमने काम किया, 2019 के अंदर बनाया, जुलाई के अंदर ये मिशन आसमान में छोड़ा और सितंबर में जब वो चांद के अंदर पहुंचा तो वो मिशन फेल हो गया सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण। और अब भारत फिर से तैयार हो गया है उसी मिशन को लेकर। दोस्तों, इस चंद्रयान 3 मिशन को भारत अगर कर लेता है ना, तो भारत की छवि दुनिया के अंदर बहुत अच्छी होगी और फ्यूचर की संभावनाएं भारत की स्पेस एजेंसी के लिए खुल जाएंगी।
जाएंगी। भारत की जो स्पेस एक सेक्टर है वो $9 बिलियन का है दोस्तों। अभी भारत की मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और साथ में ही अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की सरकार के साथ जो अभी हाल ही में स्टेट डिनर हुआ था, वहां पर एस्ट्रोनॉट और स्पेस के मिशन भी अमेरिका के साथ ज्वाइंट रूप पर करने के लिए भारत की सरकार ने सहमति जताई है। यानी कि कल को जरूरत पड़ती है तो अमेरिका भी भारत की फुल सपोर्ट करेगा और इस सिचुएशन में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। अब दोस्तों फ्यूचर के प्लान क्या हैं? आप देखिए कि यहां पर अमेरिका, रशिया, चाइना वाले स्पेस में अगर कुछ बड़ी डेवलपमेंट कर देते हैं और उस डेवलपमेंट के चलते अगर भारत यहां पर चंद्रयान 3 मिशन लैंड सक्सेसफुली करवा देता है तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होगी जिसके चलते हम मून पर लैंड कर सकते हैं 2023 के अंदर। और अमेरिका तो सबसे पहले मून पर अपने एस्ट्रोनॉट भेज चुका है और एक बार फिर से वो भेजने की तैयारी कर रहा है। चाइना वाले भी तैयारी कर रहे हैं, रशिया वाले भी तैयारी कर रहे हैं, और हो या ना हो ये अपनी कॉलोनी बनाकर छोड़ेंगे कल को मून पर। और तब ये तस्वीरें जारी कर करके भारत की जनता को दिखाएंगे कि देखो बेटा, देखो चाइना वाले पहुंच गए मून पर, तुम्हारी सरकार तो इतनी निकम्मी है, तुम ये हो वो हो। और उस समय जब क्रिटिसाइज होगा तब भारत की सरकार कोई एक ह्यूमिलेशन नहीं चाहती है और उसी को लेकर हमारे स्पेस सेक्टर के अंदर पूरा जोर दिया जाता है। आज जो ये अवतार मूवी दिखा रहे हैं ना, तो ये कल को वहां पर कॉलोनी बनाएंगे अमेरिका वाले, तब भारत के अंदर वीडियो आएगी तो भारत वाले यहाँ पर कहेंगे कि यार ये बात सही नहीं है। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं दोस्तों। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश फेल हो चुके हैं मून पर अपना एक लैंडर भेजने के लिए, इजराइल वाले फेल हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन में भारत दुनिया का चौथा देश बन सकता है और स्पेस के सेक्टर में इसरो एक बार फिर से अपना डंका बजा सकता है। इसरो के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इसरो ने ही सबसे पहले चंद्रयान 1 मिशन के चलते चांद पर पानी की खोज की थी और नासा तक को हैरान कर दिया था। और चंद्रयान 2 मिशन ऑर्बिटर के लेवल पर बिल्कुल सक्सेसफुल था, लेकिन लैंडिंग के समय लैंडर वो क्रैश हुआ, वो फेल हो गया। और इसके साथ अब जब चंद्रयान 3 मिशन हो रहा है तो वो मिशन बहुत सक्सेसफुल होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत का इसरो पूरी तैयारी कर रहा है और इसरो के चीफ अपनी कोई भी फोटो नहीं दिखा रहे हैं जब से उनका मिशन एक क्रैश हुआ है। और उसके बाद पूरे डेडिकेटेड हैं, फोकस हैं और देखना होगा इस मिशन। जी वीडियो ही खत्म। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब चंद्रयान मिशन 2 डिस्कनेक्ट हो गया था इंडियन के जो नीचे बैठे थे कंट्रोल रूम से, तो वो जो इसरो का चीफ था या जो उस मिशन को, चंद्रयान 2 मिशन को हेड कर रहा था, लीड कर रहा था, वो रो पड़ा था। यार ये होती है हमदर्दी। मोदी साहब ने उसे गले लगाया, गले लगा कर तसल्ली दी। उन्होंने कहा आपने काम अच्छा किया यार। मैं वो शेर यही आ जाता ना कि गिरते हैं मैदान जंग में, वो क्या कहते हैं कि शाह सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बाल चले। मतलब कि ये बात का मकसद है कि जो गिरते वही हैं जो चलते हैं। जिन्होंने रेंगना है या सोए रहना है, पड़े रहना है, उन्होंने कैसे गिरना है या उन्होंने कैसे नाकामयाब होना, वो गिर ही नहीं सकते। गिरता भी वही है जो चलता है या सवारी पर सवार होता है या उड़ता है। जो रेंग रहा हो या मुर्दा हो या लेटा पड़ा हो, उसने क्या गिरना होता है। पाकिस्तानी कौम है जो लेटी हुई है, सोई हुई है, लेकिन इंडिया कौम भाई सवार है। आज अगर वो कोशिश करके नाकाम होते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन वो क्रिटिसाइज पाकिस्तानी करते हैं तो ये इससे पाकिस्तानी तो ये चंद्रयान मिशन जो है वो अब 3 लॉन्च करना चाहिए, लेकिन जब 2 नाकाम हुआ था तो पाकिस्तानी कौम, सोई हुई कौम, मुर्दा कौम क्रिटिसाइज कर रहे थे। जो खुद चलने के काबिल भी नहीं है वो औरतों को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वाह वाह रब तुम्हारे ही फैसले, तुम्हारी पैदा की हुई कौम, तुम्हारी पैदा की हुई ये पाकिस्तानी खुद तो करने के कुछ काबिल है नहीं। और इंडिया पर बड़ी क्रिटिसिज्म उस वक्त हुआ था। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल देखते, पाकिस्तान के अवाम देखते। अब पाकिस्तान ये कौन सी बात आपने कर दी, क्रिटिसाइज किया गया किस तरह? यार इंडिया ने चंद्रयान मिशन 2 बनाया, इंडिया पहुंच नहीं सका, इंडिया हकीकत नहीं पहुंच सका, फेल हो गया, पड़ी फेल हुआ, फेल हो गया। झूठ क्या है? ये इसमें झूठ है क्या? आप बोले ना, आप झूठ बोल रहे हैं। इंडिया जो है वो मतलब कि हार गया, हम जो हैं वो जीत गए। हम ये तो बात ही नहीं है सर भाई, हम कैसे जीते? हम लोगों ने तो ट्राई नहीं किया। हम ट्राई करते ना पहुंचते फिर हारते भी। हम मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह करे सच्चा और अच्छा लीडर मिले, हम इंशाल्लाह चांद के ऊपर जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। एक लीडर अच्छे की जरूरत है, अल्लाह पाक वो ऊपर वाला। क्या करने जाएंगे?
क्या करने क्या जाएंगे? मकसद क्या होगा? नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात जरूरी कॉलोनी ऑफ पोर्कीज। नहीं मेरी बात सुने, कॉलोनी जरूरी नहीं, कॉलोनी बनाने के लिए हर लोग उधर जाते हैं, ये बात नहीं होती। उधर जाके और जिनके क्या ऊपर यानी कि क्या दुनिया से यानी कि कोई इस तरह की चीजें यानी कि उधर से यानी कि चीजें ऐसी मिलती है अभी दुनिया की जिसके इस तरह कहते हैं यार मुझे अब जो है ना वो ज़हन में फिक्रा नहीं आ रहा। वहाँ पर तो ये बात करते हैं, वहाँ पर इसी तरह यानी कि सर्च करते हैं यानी कि उधर। मेरी बात सुने, उधर से लोग जाते हैं मेरी मैं खामोश हूं, मैं हंस रहा हूं। अच्छा मेरी बात सुने, तुम्हें अब क्या करनी आ रहा है? मिट्टी का टुकड़ा लेते थे, क्या करेंगे? मेरी बात उनसे फिर उधर क्या लेने जाते हैं? आप पाकिस्तानी क्या करेंगे? पाकिस्तानी जिस तरह दूसरे लोग करेंगे वो भी इसी तरह करेंगे। वो पाकिस्तानी को कोई मुख्तलिफ सोचेंगे, कॉपी करेंगे। मेरी बात सुनो, सबसे पहले कौन सा मुल्क गया था ऊपर? जो भी गया था। पाकिस्तानी क्या करने जाएंगे? पाकिस्तान दूसरे ममालिक से अलहदा हटकर करेगा और नया करेगा, कॉपी नहीं करेगा। क्या करेगा? जो भी करेगा। अच्छा, ये जिस तरह दूसरे ममालिक जाते हैं वहाँ पर तजुर्बात करते हैं वहाँ पर, और अपना सैटेलाइट वहाँ पर दूसरे वो खिलाफ में भेजते हैं। इस तरह पाकिस्तान भी करेगा, लेकिन दूसरे ममालिक से अलहदा करेगा और होगा तब जब हमारे पास एक अच्छा लीडर होगा। पाकिस्तानी लोग बहुत काबिल हैं, हकीकत ये बात मेरी बात सुनो, हमारे पास इतने अभी वसाइल नहीं है, ठीक है ना? वो एक बोले यार था लेकिन खुश नहीं था, लेकिन ये हकीकत बात है। ये अगर उन्होंने खबरें चलाई हैं उसमें झूठ तो नहीं ना बोला, सच ही बयान किया। तो नाकाम हुए, मैं खुद और ये बात इंडिया के लिए मैंने जो है थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने तीसरी मर्तबा भी कोशिश की है। वो कोशिश नहीं करने वाले हैं। मेरी बात सुने, उनको अप्रिशिएट करता मेरी बात सुने, जो इनकी कमियां यार उसका तो रिकॉर्ड खत्म हो गया। जो इनकी कमियां कोताहियां थी वो ना करते शायद ये पहुंच भी जाते हैं, ठीक है ना? इनको मुंह की खानी पड़ी, इनकी आप कमजोरियां होंगी उसके अंदर, ठीक है ना? तब भी ऐसा होता है ना, ऐसा तो नहीं एक चीज बिल्कुल परफेक्ट बनाते हो जाती है। आपको पता है दूसरा अमेरिका गया, रूस गया, चाइना मेरा ख्याल है गया है, ठीक है ना? पाकिस्तान क्या करने जाएंगे यार? कोई वैलिड जवाब दो। तो कौन सा वैलिड जवाब दें? किस तरह का आप बोले भी इस तरह का जवाब? पाकिस्तान वहाँ पर आपके मुताबिक क्या करने जाएंगे? यार ये जो उधर जाकर जो फायदा लेते हैं, ये पाकिस्तान बात करेगा कि वहाँ पर पानी नहीं, मतलब कि जो है ना वहाँ पर जो है फसलें उगाएगा वहाँ पर, और नए से नए तजुर्बात करेगा जो दूसरे ने हट कर, मैंने पहले भी कहा कि दूसरे वाले से हट कर करेगा। पाकिस्तान के अंदर फसलें को नहीं उगा रहा, क्यों नहीं उगा रहा? तो आप क्या खा रहे हैं? आप क्या खा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गंदम तुम रशिया से ले रहे हैं। हमारे एक मिनट मेरी बात सुने, आपने रशिया की बात की, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कितने जो है गोदाम है वो जो है वो खत्म हो रहे हैं, उसको मतलब के ना एक्सपायर डेट उनकी हो गई है। और हमारे तो जो हुक्मरान उनकी नाकामी आपको के अंदर कितनी खराब हुई गंदम, माफिया इस चीज का आपको पता है? ये न खराब हो कि स्टोर की उनका ख्याल नहीं किया गया। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर कोई किसी चीज की कमी नहीं अल्लाह पाक ने छोड़ी। बिल्कुल ऐसी बात है। पाकिस्तान की नाकामी हमारे में इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। मुझे लगता है जब पाकिस्तान ये मिशन शुरू करेगा ना, चांद मिशन, ये इंडिया दुनिया की कुछ नहीं है। पाकिस्तान जब शुरू करेगा ना, मुझे लगता है ऐसा कि कोई पाइप वगैरह डालेंगे इधर से, मतलब कि अपने इंडस्ट्री वगैरह में या समंदर में, और इधर पाइप के जरिए से डायरेक्ट। आपका तो काम है मजाक उड़ाना, उड़ाए कोई मसला नहीं है यार। पाइप डालेंगे, ये करेंगे भाई, मिजाज यार दुनिया से मुख्तलिफ करना ना। पाइप है पाकिस्तान के पास, नहीं मेरी बात, अच्छा वो लेकर जाएंगे पाइप डालेंगे। मेरी बात सुने ना, दूसरी कंट्री जाने के लिए जाती है भी हम लोग जाना, उधर लोगों को आबाद करेंगे। पाकिस्तान क्या करने जाएगा? मेरी बात सुने, ये मुमकिन है? आप बोले मुमकिन है कि नहीं? मैं इसका हाँ नाम है जवाब। मुमकिन नहीं है, मुमकिन है। अच्छा ये लफ्ज बोले, गलत बोल दिया हमने, सॉरी। हाँ अच्छा, ये हो सकता है उधर बन सकती कॉलोनी वगैरह। मार्स पे कॉलोनी बसाने की बात करी दुनिया, तुम तो चांद की बात कर रहे हो। यार ये ख्वाब है, हर कोई देखता है, ठीक है ना? लेकिन मेरा मानना इस तरह नहीं होगा। ठीक बात मुझसे ये है कि इंडिया की जो IT है, टेक्नोलॉजी, वो हमसे बहुत ज़्यादा तकड़ी है, ये बात एक्सेप्ट करो। और वो IT के मामले हमसे बहुत आगे जा चुके, हमसे तकरीबन 100 साल, आई थिंक 100 साल अगर हम मेहनत करें तो यार ये रुखसार भाई ये गलत बात है। मैंने एक अच्छा हुक्मरान मिल गया, यानी कि मुकम्मल उनको 5 साल या 10 साल, आप 50-100 साल। बस बात बिल्कुल बात मुझसे ये है कि हमें उनके लिए बेस्ट विशेस रखनी चाहिए कि भाई उनका मिशन चंद्रयान 2 जो है वो ना सक्सेसफुल हो सका, और ये चंद्रयान मिशन 3 जो है
ये हम उनके लिए ये कहते हैं कि वो मतलब कि उनका कामयाब हो जाए, हमारी नेक तमन्नाएं हैं उनके यार साथ। मेरी रुखसार भाई नेक होना तमन्ना, चाहिए। मेरी बात सुने, जो मेहनत करता है ना हक वो सच के कामयाब साथ, वो होता कामयाब हो जाता है। और उनको वो कामयाबी हक मिलनी सच चाहिए। के साथ मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अगर जिस तरह पहले उन लोगों ने ये नहीं कोशिश नाकाम, की तो इस तरह नाकाम भी हो सकते हैं। 50-50 जरूरी तो नहीं होती भी ये कामयाबी, ये तो ऊपर वाले का भी कमाल होता है ना, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक लीजिए इजाजत। अल्लाह।